पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा गुरुर्देवो गुरुर्धर्मो गुरुर्निष्ठा परमतपः गुरुज्ञानात् परं नास्ति नास्ति तत्त्वं गुरु परम। कबीर नामं परमं पुनीतं युगे युगे सामिहरन्ति दुःखं दातारमुक्तं पुरुषं पुराणम् चरणारविन्दं सततं नमामि चरणारविन्दं सततं नमामि चरणारविन्दं सततं नमामि। बोलिए सद्गुरु देव की जय। संत सम्राट सद्गुरु कबीर साहिब की जय। सर्वप्रेम सद्गुरु श्री अभिलाष साहिब की जय। सर्वप्रेम सद्गुरु आचार्य श्री धर्म स्वरूप साहिब की जय। सभी श्रोता भगवान की जय। परम पूज्य सद्गुरुदेव जी मन के विराजमान परम पूज्य संत श्री प्रकाश साहब जी, पूज्य संत श्री वेदांत साहब जी, संत श्री विजय साहब जी, साध्वी ज्ञानेश्वरी जी, साध्वी मीरा जी, हमारे कुशल मंच संचालक लालचंद बाबा, मुंडन संस्कार के शुभ अवसर पर सत्संग पंडाल में उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं, ग्रामवासियों, बुद्धिजीवियों, श्रद्धामती माताओं बहनों, नन्हे मुन्ने बालकों और नौजवान साथियों, मुंडन संस्कार के शुभ अवसर पर यह 2 दिन का सत्संग कार्यक्रम आयोजित किया गया है। पहला दिन का पहला सत्र स्तुति प्रार्थना, तत्पश्चात सदग्रंथ पाठ सदगुरु कबीर साहब के मूल ग्रंथ बीजक, फिर हम लोग संतों के सुंदर विचार और सुंदर भजनों से लाभान्वित हुए, प्रभावित हुए। अभी हमारे प्रकाश साहब जी बहुत ही सुंदर विचार, क्रांतिकारी विचार, जिसको कबीर साहब ने कहा कि जैसा को तैसा कहे तासो निंदा नहीं, जो जैसा है उसको वैसे बता देना। ये कोई निंदा नहीं है, कोई चुगली नहीं है। जो जैसा नहीं है उसको बढ़ा चढ़ा के बताना, यह एक चापलूसी है। कबीर विचार धारा के जितने लोग हुए हैं
सदगुरु कबीर के विचार मंच पर जो भी बैठते हैं उनकी दृष्टि कुछ अलग होती है, उनकी सोच कुछ अलग होते हैं, उनके चिंतन कुछ अलग होते हैं। वह किसी की चापलूसी करने में नहीं रहते हैं, बल्कि जो जैसा होते हैं उसको वैसा कहने में वह हिचकते भी नहीं है। ऐसा सदगुरु कबीर के विचार है। इन विचारों को हम लोग श्रवण करेंगे। 8 बजे तक यह सत्र चलना है, 7:30 बज गया है, इसलिए इस बीच में सदगुरु कबीर साहब का पद भजन के रूप में रख रहा हूँ। हमारे कुशल कलाकार हलचल जी और नाल वादक अमित जी, दीपक जी, हमारे पेड़ वादक मोनो जी, ये लोग प्रतीक्षा में है। इसलिए सदगुरु कबीर का पद भजन के रूप में सर्वप्रथम रखता हूँ। बोलिए सदगुरु देव की। सदगुरु की महिमा अनंत किया उपकार। सदगुरु की महिमा अनंत किया उपकार। लोचन अनंत उभारिया अनंत दिखावन फैलाया जिसने अपना कर, फैलाया जिसने अपना कर। सदगुरु तेरे दरबार में तुझे देते नहीं देखा, मगर झोली भरी देखी। तुझे नहीं देखा, तुझे नहीं देखा, मगर झोली भरी देखी। सो सदगुरु मोहि भावे, सो सदगुरु मोहि भावे। संतो जो
आवागमन मिटावे, ए जो आवागमन मिटावे। सो सद्गुरु मोहि भावे, सो सद्गुरु मोहि भावे, संतो जो आवागमन मिटावे, ए जो आवागमन मिटावे। सद्गुरु मोहि भावे, सो सद्गुरु मोहि भावे, संतो आवागमन मिटावे, ए जो आवागमन मिटावे। गोलक की गेला बोलत बिसिरे, गोलक की गेला बोलत बिसिरे, अशोक देश सुनावे, अशोक देश सुनावे, संतो आवागमन मिटावे, ए जो आवागमन मिटावे, ए जो आवागमन मिटावे। हट क्रिया से यारा, बिन भ्रम हट क्रिया से यारा, सहज समाधि लगावे, बिन भ्रम हट क्रिया से यारा, सहज समाधि लगावे। द्वार न रोके पवन न रोके, द्वार न रोके, द्वार न रोके पवन न रोके, नानक उलझावे, नानक उलझावे, संतो आवागमन मिटावे, ए जो आवागमन मिटावे। सो सद्गुरु मोहि भावे, सो सद्गुरु मोहि भावे, संतो जो आवागमन मिटावे, ए जो आवागमन मिटावे। मन जहाँ जाए तहाँ निर्भय, ये मन जहाँ जाए तहाँ निर्भय, समता से ठहरावे, ये मन जहाँ जाए तहाँ निर्भय, समता से ठहरावे। कर्म करे और रहे करनी, कर्म करे और रहे करनी,
संतो जो आवागमन मिटावे, जो आवागमन मिटावे। सदानंद अंध से न्यारा, सदानंद अंध से न्यारा, भोग में योग सिखावे। सदानंद अंध से न्यारा, सदानंद अंध से न्यारा, भोग में योग सिखावे। तज धरती आकाश अधर में, तज धरती आकाश अधर में, प्रेम मड़ैया छावे, प्रेम मड़ैया छावे। संतो जो आवागमन मिटावे, जो आवागमन मिटावे। ज्ञान सरोवर सुरन सिला पर, ज्ञान सरोवर सुरन सिला पर, आसन चल जमावे। ज्ञान सरोवर सुरन सिला पर, ज्ञान सरोवर सुन सिला पर, आसन चल जमावे। कहें कभी कहें कबीर सत गुरु सोई साचा, कहें कबीर सत गुरु सोई साचा। घट में अलख लगावे, घट में अलख लगावे। संतो जो आवागमन मिटावे, जो आवागमन मिटावे, जो आवागमन मिटावे। सो सद्गुरु मोहि भावे, सो सद्गुरु मोहि भावे। संतो जो आवागमन मिटावे, जो आवागमन मिटावे, जो आवागमन मिटावे, जो आवागमन मिटावे। ढोलक दिगे बोलत बिसरे, ढोलक दिगे ढोलक दिगे बोलत बिसरे। अशोक देश सुनावे, अशोक देश सुनावे। संतो जो आवागमन मिटावे, जो आवागमन मिटावे, जो आवागमन मिटावे, जो आवागमन मिटावे, जो
बोलिए सद्गुरु देव की मुंडन का मतलब होता है मोड़ना। एक संत ने कहा है कि मूड मुड़ाना बहुत सरल पर मन मुड़न आसान नहीं। व्यर्थ बहुत रामाना तन पर यदि भीतर का ज्ञान नहीं। बच्चे का बाल को मोड़ना है, ब्लेड ले आते हैं, रेजर ले आते हैं, अस्तूरा ले आते हैं, उनके बाल को मोड़ देते हैं। कोई अनुष्ठान कर देते हैं या सत्संग कर देते हैं या चौपाला पूजा कर देते हैं, सत्यनारायण भगवान की कथा करा देते हैं या भगत करा देते हैं। इधर भगत का रिवाज कम है, और जगह जाइए तो वहां भगत का रिवाज थोड़ा ज्यादा है। बच्चे के मुंडन के अवसर पर जिस बच्चे का मन को मोड़ना चाहिए भ्रम की तरफ से, पाखंड की तरफ से, अंधविश्वास की तरफ से, इस दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको संतों का रास्ता जब मालूम नहीं हुआ तो बच्चे को बचपन से ही किधर मोड़ देते हैं, भ्रम पाखंड अंधविश्वास की तरफ भेज देते हैं। मुंडन के अवसर पर भागैत होता है और भागैत में भक्ता लोग आते हैं, गोसाई खेलते हैं। इधर भी खेले जाते हैं, गोसाई खेलते हैं और लड्डू लुटाए जाते हैं, लड्डू फेंकते हैं, पान देते हैं। बच्चे बचपन से देख रहा है, बचपन से बच्चा जो देखेगा आगे चल के बच्चा को वही सच लगने लगेगा। हम नियम बना ले प्रत्येक दिन कि हमको झूठ बोलना है, तो झूठ बोलते बोलते इतने अभ्यासी हो जाएंगे कि ऐसा लगेगा नहीं कि हम झूठ बोल रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति सच भी बोलेगा तो लगेगा कि उनको नहीं, सच बोलने वाला व्यक्ति क्या बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। इसलिए सद्गुरु कहते हैं कि मूड मुड़ाना बहुत सरल पर मन मुड़न आसान नहीं। बाल को मोड़ देना बड़ा सरल काम है, कोई अनुष्ठान करा देना भी बड़ा सरल काम है, लेकिन उस बच्चे के मन को मोड़ देना, बच्चे जो गलत रास्ता की तरफ जा रहा है, बच्चे जो गलत मार्ग की तरफ जा रहा है, गलत मार्ग और गलत रास्ते से जाते हुए बच्चे को सही मार्ग की तरफ मोड़ देना, ये माता पिता का बहुत बड़ा दायित्व बनता है, ये माँ बाप का बहुत बड़ा कर्तव्य बनता है। इसलिए एक बच्चे को जन्म दे देना भी बड़ा सरल है, बहुत कठिन काम नहीं है। बच्चे को पढ़ा लिखा देना भी बड़ा सरल है, कपड़े लत्ते भी उनको सुंदर बना देना बड़ा सरल है, गाड़ी मकान दुकान बना के दे देना भी बड़ा सरल है, लेकिन उस बच्चे में सुंदर संस्कार को उतारना ये बहुत बड़ा कठिन काम। बच्चे का जन्म तो गाय भैंस भी दे रहा है, वह भी बच्चे को जन्म दे देते हैं, उनके भी बच्चे बड़े हो जाते हैं, पढ़ने बढ़ने लगता है, खाने खेलने लगता है, लेकिन उनका बच्चा प्राकृतिक संयम में है, लेकिन मनुष्य का बच्चा में कोई संयम नहीं है। एक गाय भैंस का बच्चा जन्म लेता है तो जन्म से ही 10 दिन 5 दिन हुआ, उसका अंग थोड़ा मजबूत हो गया, उनको पानी में दे दीजिए तो तैरना चालू कर देता है। कि सरपंच तैरता है, वह तैरना प्रारंभ कर देता है। उनको तैरने के लिए कहीं जाकर के प्रशिक्षण नहीं लेना पड़ता है, तैरने के लिए किसी कुशल तैराक के पास जाकर के सीखना नहीं पड़ता है, वह ऑटोमेटिक अपने आप क्या करता है, तैरने लग जाता है। एक मनुष्य के बच्चे को तैरने के लिए सिखाना पड़ता है, और सीखने के बावजूद भी वह क्या हो जाता है, डूब जाता है।
डूबता है ना? नदी में तो डूबता है, धर्म के क्षेत्र में भी डूब जाता है। साधु महात्मा लोगों को समझाने का काम करते हैं, सही मार्ग सही दिशा दिखाने का काम करते हैं। इतना करने के बावजूद भी आज व्यक्ति का जीवन क्या हो गया है? डूब गया है। अंधविश्वास में डूब रहा है, पाखंड में डूब रहा है, धर्म में डूब रहा है, ढोंग ढकोसला में डूब रहा है। मुझे लगता है कि ये खानदान अगर संतों के प्रेमी नहीं होते, खास करके सदगुरु कबीर के प्रेमी नहीं होते, तो आज यह खानदान भी कहीं न कहीं डूबा हुआ रहता कि नहीं? सही बात है गलत? यह खानदान भी आज कहीं न कहीं डूबा रहता। सदगुरु कबीर का सिद्धांत डुबाने का नहीं, उबारने का काम करते हैं। सदगुरु कबीर का सिद्धांत कोई लड़खड़ाता भी है तो उनको सहारा देने का काम करता है कि सदगुरु कबीर के विचारों को जो व्यक्ति आत्मसात कर लेगा वह कहीं भी रहेगा तो उसका जीवन क्या रहेगा? स्वस्थ रहेगा, सुंदर रहेगा, भरम पाखंड मुक्त रहेगा। ऐसे सदगुरु कबीर के विचार है। आज हम लोग मुंडन के शुभ अवसर पर राजा कुमार का सुपुत्र और सुपुत्री दोनों का कल मुंडन होना है। इस मुंडन के अवसर पर मैंने अभी कहा कि गोसाई खेले जाते हैं और वह भगता जो है आसन मार करके बैठता है गोसाई खेलने के लिए। वह सबको पान देता, हमारी माताएं बहनें वहां डाली लगा। और हमारी माताएं बहनें अंधविश्वास मुक्त हो जाए तो हमारे बच्चे जो जन्म लेंगे उस बच्चा का जीवन दिव्य होगा, संस्कारी होगा। आज हमारे देश में कोई विवेकानंद जन्म लिया है, कोई बुद्ध और महावीर जन्म लिया है, श्री राम श्री कृष्ण सदगुरु कबीर बाबा नहीं जन्म लिए हैं, सीता सबरी सावित्री मीराबाई जन्म ली है। इनके पीछे माता पिता की बहुत बड़ी लागत है। ये बच्चे ऐसे जन्म नहीं ले लिए हैं, इसको जन्म देने के लिए उन माता पिता को योग बनना पड़ा है, क्योंकि जैसा सांचा होगा वैसा ही माल तैयार होगा। अगर सांचा गलत होगा तो माल कैसा होगा? माल भी गलत हो जाएगा। सांचा अगर कच्चा रहेगा तो उसमें बनने वाला सामान भी क्या होगा? कच्चा रहेगा, वह भी टूटा टूटा होगा। माता पिता अभिभावक का जीवन जितना दिव्य होगा, जितना संस्कारी होगा, उस बच्चे का जीवन भी उतना ही दिव्य, उतना ही संस्कारी होगा। हम लोग सुनते हैं एक हमारे देश में बहुत बड़े योद्धा हुए हैं, राजा हुए हैं और नैतिक राजा, धर्मपरायण राजा, अपने देश की आन बान शान के लिए मर मिटने के लिए तैयार हो गया, जिसका नाम है शायद पृथ्वीराज चौहान। सभी लोग सुने होंगे उनका नाम। मोहम्मद गोरी गजनी से चल करके हमारे देश को कितना बार लूटा था? 17 बार। 17 बार हमारे देश पर चढ़ाई किया और 17 बार चढ़ाई करने के क्रम में पृथ्वीराज चौहान उसको परास्त करते गए, उसको मारते गया, उसको हराता गया। जब मोहम्मद गोरी हार जाए तो मोहम्मद पृथ्वीराज चौहान के साथी सब कहते थे, अंगरक्षक सब, कि ये हार गया है, इसको छोड़ना ठीक नहीं है, नहीं तो ये फिर दोबारा नाग बन के बसने का काम करेगा। पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि हमारी परंपरा नहीं है कि जो बीज दिखा के भाग रहा हो उनका पीछा करना हमारी परंपरा नहीं है। हमारी परंपरा तो हम क्षत्रिय तो उनसे लड़ते हैं जिनके हाथ में खंजर हो, जिसके हाथ में भाला हो, जिसके हाथ में तलवार हो। हम उनसे लड़ने का कुबत रखते हैं, ये कायर कुचर से लड़के क्या करेंगे? 17 बार मोहम्मद गोरी ने चढ़ाई किया और 17 बार मुंह तोड़ जवाब दे करके उनकी मुंह की खानी पड़ी मोहम्मद गोरी को, और पृथ्वीराज चौहान ने उसको हर बार परास्त करते गए। लेकिन 18वीं बार पृथ्वीराज चौहान बंदी बना लिए गए। इसके पीछे हमारे देश के ऐसे कुछ राजा था जिनका हाथ था, जिसका नाम है जयचंद। क्योंकि जयचंद को उनसे बदला लेना था, इसलिए अपने देश की एकता को नहीं देखा, राष्ट्र को नहीं देखा, देश की सीमा सुरक्षा को नहीं देखा,
उसने क्या देखा, अपना बदला को देखा। बदला क्या कि जयचंद जो है उनकी जो बेटी थी संयोगिता, उनको अपहरण करके ले गए थे, उनको उठा करके ले गए थे। इसलिए उठा कर ले गए थे कि संयोगिता पृथ्वीराज चौहान से प्रेम करती थी। इसी कारण पृथ्वीराज चौहान ने उसको शादी करके उनके महल से लेकर चले गए, उनके सभा से उठा के लेकर चले गए। सदगुरु कहते हैं कि ऐसा एक वीर, ऐसा एक योद्धा जो हमारे देश से फिरंगियों को, विदेशियों को 17 बार हराता रह गया, लेकिन अंतिम में वो अपने ही देश में परास्त हो गया और मारा चला गया। क्यों जानते हैं? उसके पीछे भी किसी न किसी बिगड़ेल माँ बाप का हाथ रहा है, उसके पीछे भी किसी न किसी नालायक माँ बाप का हाथ रहा है। अगर वो नालायक माँ बाप का नालायक जयचंद नहीं होता तो आज हमारा देश इस तरह से विदेशियों गुलाम नहीं होता। इसलिए हम आज अपने देश के महापुरुषों को याद नहीं दिलवाते अपने बच्चे को। आज जो हमारे देश के हीरो है, उन असली हीरो के प्रति हम अपने बच्चे को याद नहीं दिलाते हैं, उनके अंगुली पकड़कर उसके बारे में बताते नहीं है। आज का हीरो या तो कोई क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर हो सकता है, या तो सलमान खान हो सकता है, शाहरुख खान हो सकता है, ऐश्वर्या राय और कटरीना कैफ हो सकते हैं, और भोजपुरी जगत के कौन कौन है, पवन सिंह है और खेसारी लाल यादव है, और कौन है, निरहुआ है, और अमरपाली दुबे, और कौन कौन है, मैं तो नाम भी नहीं जानता हूँ। आज हम अपने बच्चे को इस हीरो के बारे में याद दिलाते हैं, इस हीरो के बारे में बताते हैं, लेकिन जिस हीरो के बल पर हमारे देश की राष्ट्रीय एकता, जिस हीरो के बल पर हमारे देश की सभ्यता संस्कृति लहरा रही है, आज उस हीरो का नामो निशान क्या करते हमारे बच्चे मिटा दिए। आज कहिए अपने बच्चे से कि 10 महापुरुष का नाम बताओ, कितने बच्चा बताएगा? बता सकता है? नहीं बता सकता। लेकिन वही बच्चे से कहिए कि हमारे देश का कुछ 10 क्रिकेटर का नाम बताओ तो मिनटों में बता देगा। फिल्मिस्तान में काम करने वाले के हीरो का नाम बताओ, उसका पता देगा, हीरोइन का नाम बताओ, उसका बता देगा। क्योंकि आज बच्चे सुबह से शाम तक वही देख रहा है, वही कर रहा है, उसी के नाम सुन रहा है, तो महापुरुष का नाम कहाँ से आएगा? क्या सकता है? नहीं आ सकता है। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि हम अपने बच्चे के मन को मोड़े, सही संस्कार के तरफ, भरम पाखंड से रहित होकर के शुद्ध ज्ञान के तरफ अपने बच्चे को मोड़े, यही हमारे बच्चे के लिए मुंडन होगा। हम बच्चे के सामने गोसाई खिलवाते हैं। भगत के अवसर पर जगह मेरा कार्यक्रम का सत्संग था, कुछ लोग होते हैं जो भगत भी रख लेते हैं, उधर सत्यनारायण भगवान की कथा भी रख लेते हैं, कभी सत्संग भी रख लेते हैं, और उसी में थोड़ा शिव चर्चा भी रख लेते हैं, और उसी में चौपाला पूजा भी रख लेते हैं। सोचते हैं कि सब भगवान को एक जगह ला देते, नहीं तो कौन सा भगवान नाराज हो जाएगा, गुस्सा हो जाएगा, तो कुछ न कुछ गड़बड़ हो जाएगा। लोगों को एक जगह संतोष नहीं होता है। लेकिन ये सत्संग जो हो रहा है, ये बिल्कुल शुद्ध विवेक के द्वारा, ये ज्ञान के द्वारा तौल करके सत्संग हो रहा है। कि सत्संग के द्वारा ज्ञान यज्ञ के से बड़ा दुनिया में और कोई यज्ञ नहीं हो सकता है। हमारे भगवान कृष्ण ने गीता में कहा कि न ही ज्ञान सदृशम पवित्र मित्र विद्यते, कि ज्ञान के जैसा पवित्र करने वाली दुनिया में और कोई चीज नहीं हो सकती है। ज्ञान ही व्यक्ति को पवित्र कर सकता है। हम शरीर को कितने भी क्रीम पाउडर से पवित्र कर लें, तेल साबुन लगा के पवित्र कर लें, इत्र छिड़क करके पवित्र कर लें, लेकिन अगर जीवन में ज्ञान नहीं उतरा है तो ये सुगंधी कभी काम देने वाली नहीं है, ये इत्र कभी काम देने वाली नहीं है। इसलिए ज्ञान की सुगंधी चारों दिशा में फैलती है। कहते हैं कि इत्र की सुगंध तो उधर जाती है जिधर हवा बहती है। किधर जाएगी? हम लोग अभी किधर बैठे? कौन सा मुंह? पूरब। इधर पूरब है। अगर हम इत्र लगाएंगे अब पूरब की तरफ हवा चलेगी तो सुगंध किधर जाएगी? पूरब जाएगी, पश्चिम नहीं जाएगी। क्या जाएगी?
वो पूरब ही जाएगी। अगर पूरब की तरफ से पश्चिम की तरफ हवा बहती तब पश्चिम की तरफ जाएगी। लेकिन संत के विचार है कि संत के ज्ञान, संत की रहनी, संत के आचरण वो हवा की तरफ नहीं बल्कि चारों दिशा फैले रहते। चाहे हवा चले या नहीं चले, उनके ज्ञान, उनकी रहनी, उनके आचरण, उनके पवित्र संदेश चारों दिशा में फैले रहते। इसीलिए सदगुरु कबीर का ऐसा संदेश चारों दिशा में फैला और आज तक फैलता जा रहा है। जैसे जैसे दिन बढ़ेंगे सदगुरु कबीर के विचार उतने ही पवित्र होते जाएंगे। तो सत्संग के अवसर पर भगवत भी था। भगवत किया तो आंगन में भक्ता बैठ गया गोसाई खेलने के लिए। गोसाई खेलने के लिए जब बैठा तो भक्ता बैठा हुआ आसन मार के घर वाला बढ़िया भेड़ी का कम्बल लाया था भक्ता को बैठाने के लिए। और संयोग से मुझे भी उसके सामने में कुर्सी लगा के बैठा था। मुझे भी उसके सामने में कुर्सी लगा करके बैठा था। मैं बैठ गया। मैं बैठा हूँ, भगत का लोग भगत गा रहा है। बेचारा भगत गाते गाते पसीना पसीना, सबके पसीना उतर रहा, गर्मी का मौसम, सब परेशान है गाते गाते। लेकिन जो गोसाई खेलने वाला था उनको गोसाई नहीं आता। सभी लोग पहुंच गए हैं, स्वर शासन जितना सब पहुंच गए हैं। गोसाई खेलने वाले को गोसाई नहीं आ रहा। वो आसन मार के बैठा है, खूब ध्यान लगाता है धर्मराज बाबा को, लेकिन गोसाई नहीं आता है। वो तोरे तो हमको भी देखता है कि कहीं ये यहाँ से गया है कि नहीं गया। इसलिए कहते हैं जोगी के सामने कभी धूलखेल चलने वाला नहीं है। वह बार बार हमें तोरे तो हमको देखता है कि कहीं ये बैठा हुआ तो नहीं, मैं तो वहीं बैठा हूँ। धीरे 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 मुझे एहसास हो गया कि जब तक मैं यहाँ बैठा रहूंगा तो इनको गोसाई आने वाला नहीं है। तो मैं थोड़ी देर के बाद उठ करके वहां से दरवाजे पर चला गया। जब दरवाजे पर गया तो 10 मिनट के बाद इधर उनको गोसाई आ गया। हु करना चालू कर दिया, जो अक्षत पान फेंकना चालू कर दिया, सबको आशीर्वाद देना चालू कर दिया। जिनका किनके भाग में क्या है वो देना लग गया, किनका क्या बिगड़ा है वो सही करने लग गया। जब तक मैं वहां बैठा रहा तब तक उनको गोसाई नहीं आया। विचार करिए, सदगुरु कबीर कहते हैं करहु विचार तो सब दुख जाए। आज हम अपने बच्चे को क्या दे रहे हैं? हम जो अपने बच्चे को दे रहे हैं, आगे आने वाली जो पीढ़ी है उस पीढ़ी के लिए वो खतरनाक हो सकता है। होगा कि नहीं? उस पीढ़ी के लिए वह ज्ञान बहुत खतरा का घर हो सकता है। आज खतरा का घर बनते जा रहा है, ज्ञान बन रहा है ना। जो भ्रम, जो पाखंड, जो अंधविश्वास आज हम समाज को दे रहे हैं, परिवार को दे रहे हैं, आगे आने वाली पीढ़ी को दे रहे हैं, उस ज्ञान से हमारा बच्चा कभी भी मुझे आदर नहीं करे। क्या कर रहा है आज बच्चा? फोटो को खूब आदर देता है, मूर्ति को खूब आदर देता है, तीर्थ को खूब आदर देता है, गंगा स्नान को खूब आदर देता है। बाबा धाम हो या गया हो, प्रयाग हो, मथुरा हो, वृंदावन हो, हरिद्वार हो, उनको खूब आदर देता है। लेकिन घर में जो माता पिता साक्षात देवी और देवता है, इनको आदर नहीं हो रहा है। आज इनका सम्मान नहीं हो रहा है। इसलिए संत कहते हैं कि हमें इनका सम्मान करने के लिए हम अपने बच्चे को मोड़े। इसी को मुंडन कहा गया है, इसी को मुंडन संस्कार कहा गया है। मुंडन को संस्कार में गिना जाता है कि पंडित लोग आते हैं बाल को छील देता, क्या हो गया? मुंडन संस्कार हो गया। ये मुंडन संस्कार नहीं है। मुंडन करके बच्चे को पहले गुरुकुल भेज देते थे, गुरुकुल में बच्चे पढ़ते थे, उसी को द्विज भी कहा गया। द्विज करके बच्चे को गुरुकुल भेज देते थे। गुरुकुल में बच्चे रह करके पढ़ते थे, वहीं पर विद्या अध्ययन करते थे। माँ बाप का घर द्वार का दर्शन नहीं होता था। गुरुजी जैसा कहते थे वैसा उनको करना पड़ता था। और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते थे। बचपन से लेकर के बाल आश्रम से लेकर के ब्रह्मचर्य आश्रम से लेकर के 20-25 साल तक वो विद्या अध्ययन करते थे और ब्रह्मचारी बन करके रहते थे।
आजकल के बच्चे को ब्रह्मचर्य के बारे में पता नहीं कि ब्रह्मचर्य है क्या, क्योंकि ये शिक्षा उनको विद्यालय में मिलती नहीं है, ये संस्कार उनको विद्यालय में मिलते ही नहीं है, ये विद्या आज वहां दी ही नहीं जाती है। आज की विद्या ऐसी है कि साइंस खूब पढ़िए, खूब ज्ञान हासिल करिए, है ना, लेकिन चरित्र उसके पीछे नहीं है। जो साइंस पढ़ाए जा रहे हैं उन साइंस में चरित्र के ज्ञान उसको नहीं दिया जा रहा है, नैतिक का ज्ञान उसको नहीं दिया जा रहा है। आज उसको वैज्ञानिक तो बनाया जा रहा है, इंजीनियर बनाया जा रहा है, लेकिन जीवन के वैज्ञानिक और जीवन के इंजीनियर नहीं बनाया जा रहा है। पहले की शिक्षा ऐसी थी कि जीवन के वैज्ञानिक और जीवन के इंजीनियर व्यक्ति को बनाया जाता था। पहले की शिक्षा में जब व्यक्ति जीवन के वैज्ञानिक और इंजीनियर बनते थे तो जीवन के बारे में सोचते थे, आत्म कल्याण के बारे में सोचते थे, शुद्ध रहने पवित्र रहने के बारे में सोचते थे, ब्रह्मचर्य के बारे में सोचते थे, माता पिता गांव समाज राष्ट्र देश क्या होते हैं इसके बारे में सोचते थे। आज तो हम अपने बच्चे को राष्ट्र भक्ति सिखाने के बावजूद भी वह बच्चा राष्ट्र भक्ति करने के लिए तैयार नहीं है। क्या है, कुछ दिन पहले हमारी सरकार ने एक नियम निकाला था कि फौज की नौकरी कितने दिन का, 4 साल का। कितना दिन, 4 साल, कुछ जिसको अग्निवीर कहा जाए कि 4 साल फौज की नौकरी करिए, उसके बाद क्या करिए, रिटायर। कुछ लोग हमारे देश के बच्चे ने क्या किया, कहीं बस फूक दिया, कहीं ट्रेन फूक दिया, कहीं कार्यालय फूक दिया, कहीं ऑफिस फूक दिया। ये आज के हमारे बच्चे हैं। फौज की नौकरी मातृ सेवा है, हमारे राष्ट्र की सेवा है, देश की सेवा है। जिनको देश की सेवा प्यारे थे वह 4 साल के लिए भी क्या लड़ने के लिए चले गए। जिनको केवल घर प्यारा था, जिनको केवल पैसा प्यारा था, जिनको केवल अपने पत्नी बच्चे ही प्यारे थे, वह क्या क्या ट्रेन फूकने में रह गया, वह रेल फूकने में रह गया। इसे साधु कहते हैं कि देश की भक्ति के लिए अगर एक दिन का भी समय मिले तो वहाँ पैसा नहीं देखना चाहिए, वहाँ रुपया नहीं देखना चाहिए, वहाँ वर्ष और दिन नहीं देखना चाहिए। 4 साल के अगर एक दिन के लिए भी अगर देश सेवा करने का अवसर मिलता है तो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कि ट्रेन फूक देना चाहिए, रेल फूक देना चाहिए। इसे साधु कहते हैं हम अपने बच्चे को कैसा संस्कार देते हैं, हम अपने बच्चे को क्या सीख दे रहे हैं, कि ट्रेन फूकने वाला बना रहे हैं कि रेल फूकने वाला बना रहे हैं, या देश फूकने वाला बना रहे हैं, या देश को डुबाने वाला बना रहे हैं। आज हमारे देश में ऐसे ऐसे आतंकवादी बैठे हुए हैं, अभी किसी माँ बाप का ही बेटा है क्या है ना, ऐसे ऐसे आतंकवादी बैठे हैं जो देश की सुरक्षा करने के लिए हमारी सरकार को गुप्तचर रखने पड़ते हैं, गुप्त सीआईडी रखने पड़ते हैं। क्यों, ऐसे ऐसे बच्चे को संभालने के लिए। सदगुरु कहते हैं कि मुंडन का मतलब केवल बाल को मोड़ देना नहीं है, मुंडन का मतलब होता है बच्चे के जीवन को मोड़ लेना। अगर बच्चा गलत रास्ता पर जा रहा है तो उस रास्ते से बच्चे को हटा लेना। मैंने कहा कि मूड मुड़ाना बहुत सरल पर मन मुड़न आसान नहीं। ये मन का मोड़ना आसान नहीं है। अगर मन को मोड़ने का प्रयास कोई करे तो जीवन लग जाता है, लेकिन हमारा मन मुड़ता नहीं। कवि साहब ने कहा कि कबीर मन तो एक है, भावे कहाँ लगाओ, भावे गुरु की भक्ति करो, भावे विषय कमाओ। मन एक है, या तो इस मन से गुरु की भक्ति कर सकते हैं या संसार का काम कर सकते हैं। इस मन से हम देश की सेवा कर सकते हैं, इसी मन से हम देश को उजाड़ भी सकते हैं, इसी मन से हम देश को बर्बाद भी कर सकते हैं। हमारे देश में ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं कि भारत के टुकड़े होंगे, कहते हैं ना, ऐसे भी बच्चे हैं जो कहते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे। हमारे देश में ऐसे बच्चे हैं जो देश का, अगर हमारे देश का क्रिकेटर जीतता है तो उनका मन जूझ हो जाता है, अब पाकिस्तान का क्रिकेटर जीतता है तो
एकदम गर्व से उनका सीना क्या हो जाता है, ऊंचा हो जाता है। हमारे देश में रह करके यहाँ खाता, यहाँ पलता, यहाँ बढ़ता, इस मिट्टी में जन्म लिया है, लेकिन देश के प्रति उनका कोई रुझान नहीं है, देश के प्रति उनके कोई जज्बा नहीं। सदगुरु कहते हैं देश भक्ति सर्वोपरि है, राष्ट्र भक्ति सर्वोपरि है। कोई विवेकानंद जब विदेश जाते हैं तो विदेश में जाकर के अपने धर्म का प्रचार करते हैं। धर्म का प्रचार करने कर वह भी किसी के बेटा हो, उनका चरित्र देखिए, उनका जीवन देखिए कि अपने चरित्र को, अपने दर्शन को, अपने ज्ञान को कितना फैलाया। जब वह विदेश जाता है तो भाषण देकर के जब अपने कक्ष में आता है, ध्यान दीजिए, बोलिए सदगुरुदेव की। भाषण देकर के जब अपने कक्ष में आता है, उनके भाषण को सुन करके, उनके ओजस्वी विचार को सुन करके वहां की एक युवती प्रभावित हो जाती है। वह युवती को लगा कि जो इतना सुंदर दिखने में है, इतना सुंदर इनके विचार है, इतनी सुंदर इनकी वाणी है, इनके माता पिता कितने सुंदर होंगे, उनके माता पिता का नाम कितना ऊंचा होगा, वे जिस देश में जन्म लिया उस देश के लोग कैसे होंगे, वह देश कैसा होगा। वह युवती उनके पीछे पीछे उनके कक्ष तक आ जाती है, कक्ष में आकर के बैठ जाती है, उनके सामने कहती है कि स्वामी जी, मैं ये चाहती हूँ कि आपके जैसा मुझे एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। स्वामी जी ने कहा कि फिर इसके बाद क्या होगा? जब मेरे जैसा तुम्हें पुत्र हो जाएगा तो उसके बाद क्या होगा? कहा कि मेरा भी नाम चलेगा, मेरा भी सीना गर्व से भर जाएगा कि इतना ज्ञानी, इतना क्रांतिकारी, इतना ओजस्वी महापुरुष पुत्र जन्म लिया है। कहा कि उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? पुत्र पैदा करा जाओ, करो। उसने कहा कि स्वामी जी, ये काम हम और आप के द्वारा हो सकता है। कहा कैसे? ये तो नहीं हो सकता है। कहा कि मैं ये चाहती हूँ आप फिर मेरी शादी हो। स्वामी जी तुम हक्के बक्के रह गए, चुप रह गए। कहा वो सन्यासी ब्रह्मचारी, आज एक युवती ने उसके सामने ऐसी नौबत खड़ा कर दिया। स्वामी जी ने कहा कि ऐसा कभी नहीं हो सकता। कहा कैसे होगा? मैं आपके जैसा पुत्र चाहती हूँ ताकि मेरा भी नाम चले। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि मेरे पास एक तरीका है, मेरे पास एक युक्ति है। कहते हैं संत के पास हजारों तरीका होता है, संत के पास हजारों युक्ति होती है। इसलिए कि संतों के शरण में अगर जाते हैं, संत के पास अगर हम जाते हैं कि किसी भी तरह का अगर रोग हो, व्याधि हो, शंका हो तो क्या हो जाता है? अपने आप समाधान हो जाता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि मेरे पास एक युक्ति है। क्या है? कहा कि देखो, हमारी तुम्हारी शादी हो जाए, हमसे और तुमसे जो होने वाली संतान हो वह ज्ञानी बने, विद्वान बने, ध्यानी बने, त्यागी बने, देश के भक्त बने, राष्ट्र के भक्त बने। इसमें बड़ा संदेह है, क्या है कि नहीं? क्योंकि आज देखते हैं कि ऐसे ऐसे माता पिता है जिनके माता पिता सत्संगी है, ज्ञानी है, ध्यानी है, तो उनका पुत्र भी क्या निकल जाता है? नालायक निकल जाता, निकलता है ना। जिनके माता पिता इतने संस्कारी, उनका पुत्र क्या निकल जाता है? नालायक निकल जाता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि हमारी तुम्हारी शादी हो भी जाए तो कल चल करके जो संतान होगी वह मेरे जैसा विद्वान हो, मेरे जैसा ज्ञानी हो, मेरे जैसा देशभक्त हो, ये मैं नहीं मान सकता हूँ। क्योंकि ज्ञानी माता पिता के भी, सत्संगी माता पिता के भी बच्चे क्या हो जाते हैं? दारू पीने वाला हो जाता है। होता है ना, देखते हैं ना कि जो माँ बाप, जो पिताजी सत्संग में आकर के अच्छी अच्छी बात करते हैं, घर जाकर के उन्हीं के बच्चे उनको तिरस्कार कहता है ना। जो बाप मन पर बैठ करके माता पिता की सेवा करने के लिए बताते हैं, जब वही बाप घर जाता है तो उनके ही बच्चे उनकी बात को नहीं मानते हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि ये कोई जरूरी नहीं है कि विद्वान माता पिता के पुत्र क्या बनते हैं। विद्वान मतलब वह मूर्ख भी हो सकता है, वह नालायक भी हो सकता है, लेकिन मेरे पास एक तरीका है। क्या तरीका? कहा कि आज से मैं तुम्हारा बेटा बन जाता हूँ और तुम मेरी माँ बन। संस्कार देखिए,
भारतीय सभ्यता संस्कृति के संस्कार देखिए। उसने अगर स्वामी जी चाहते तो इतनी सुंदर युवती को अपनी पत्नी बना सकते थे कि नहीं? क्योंकि उनका भी मन हो गया था। लेकिन भारतीय सभ्यता संस्कृति के संस्कार देखिए, उसने कहा कि आज से मैं तुम्हारा पुत्र बन जाता हूँ और तुम मेरी माता बन जाओ। ऐसे में मेरा भी धर्म बन जाएगा और तुम्हारा भी धर्म बन जाएगा। मेरा भी सन्यासी के धर्म का पालन हो जाएगा और तुम्हें भी एक सुंदर ज्ञानी विद्वान पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। इतने विचार सुनते ही वह युवती जो है पानी पानी हो गई। वह युवती शर्म के मारे उनका सिर झुक गया। जो स्वामी विवेकानंद के लिए अपने मन में इतने गलत भाव रख करके गई कि इनसे मेरी शादी हो, क्योंकि वहां ये पता नहीं कि ब्रह्मचारी क्या होते हैं, ब्रह्मचर्य क्या होता है। विदेश में फॉरेनर में इनकी कोई पता नहीं है। वहां केवल शरीर को सुख को सारा सुख माना जाता है। लेकिन हमारे भारत में शरीर के सुख के आगे एक आत्म सुख है, एक आत्म सुख की प्राप्ति है। शरीर का सुख कितना भी दे दीजिए तो तब भी क्या हो रहा था, कम ही रहा था। क्या रहता है? आज हम लोग इतनी सुंदर व्यवस्था में बैठे हैं, पंखे लगे हुए हैं, लाइट लगे हुए हैं, सुंदर मंच सजे हैं, सुंदर पंडाल सजे हैं, बैठने की सुंदर व्यवस्था, फिर भी शरीर सुख पा रहा है, दुख पा रहा है। तभी शरीर में दुख है ना। किसी घुटने दर्द का दुख है, किसी कमर का दुख है ना, किसी की सिर में दर्द होता होगा ना? किसी को बैठने में परेशानी होती होगी। कोई तो सोचते हैं बहुत देर हो गया और सत्संग समाप्ति होना चाहिए। सबके कुछ न कुछ क्या है, दुख है। सदगुरु कहते हैं शरीर का दुख कभी सुख कभी पूरा होने वाला नहीं है। शरीर को कितना भी दे दीजिए तब भी क्या पड़ जाता है, कम पड़ जाता है। लेकिन एक आत्म सुख है, जिस सुख को प्राप्त करने के बाद दुनिया का सारा कुछ प्राप्त करना क्या हो जाता है, सफल हो जाता है। और दुनिया के कुछ प्राप्त हो या नहीं हो, लेकिन आत्म सुख अगर प्राप्त हो गया तो समझिए कि दुनिया का सारा कुछ क्या हो गया, प्राप्त हो गया। यह आत्म सुख ही बीज है। जैसे एक किसान किसानी करता है, ध्यान दीजिएगा, बोलिए सदगुरुदेव की। एक किसान जब किसानी करता है तो खेत में क्या बोता है, बीज बोता है कि भूसा बोता है? कोई किसान कह गए हम भूसा ही बो दे, होगा? भूसा बोएगा तो नहीं मिलने वाला है, लेकिन बीज जब बोएगा तो भूसा फ्री में मिल जाएगा। मिलता है। गेहूं बोते हैं तो भूसा फ्री में मिलता है, मक्का बोते हैं तो डंठल फ्री में मिल जाता है। इसलिए बीज, आत्मज्ञान का बीज अगर हम अपने बच्चों में भी बोएं, उस आत्मज्ञान की बात अगर हम बच्चों को भी दें, बच्चे को भी बताएं, तो हमारा बच्चा भी आत्मज्ञानी बनेगा। हमारा बच्चा धर्म पाखंड से लौटने का काम करेगा। कबीर साहब ने कहा, आत्मज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी, जैसे मृगा नाभि कस्तूरी, बन बन फिरत। कि आत्मज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। कि आत्मज्ञान के अभाव में व्यक्ति कोई मथुरा भटक रहा, कोई काशी भटक रहा, कोई गया, कोई हरिद्वार, कोई ऋषिकेश, कोई कहीं कोई कहीं। आज बहुत लोग को देखता को मुंडन करने के लिए भी भटकता है। जो मुंडन घर का है, जो मुंडन घर का काम है, ये मुंडन घर का है, कहीं बाहर का नहीं है। बहुत लोग मुंडन कराने के लिए बाबा धाम जाते हैं, कुछ लोग ऋषिकेश जाते हैं, कोई हरिद्वार जाता है, कोई प्रयाग जाता है, कोई गया जाता है, कोई मदनपुर जाता है, कोई कहाँ जाता है? इधर भी कोई देवस्थान है, लक्ष्मी माँ के स्थान में जाता है, कोई दुर्गा माँ के स्थान में जाता है, कोई घसकी घाट जाता है, इधर घसकी घाट है, कोई घसकी घाट में जाती है। जो मुंडन घर का काम है, उस मुंडन के लिए व्यक्ति क्या करता है, भटकता है। हमारे भाई लोग तो समझ भी जाते हैं, लेकिन हमारी माताएं, ये लोग पढ़ने लिखने और आगे हो गई,
ये लोग भी PhD कर रही है, ग्रेजुएशन कर रही है, इंटर कर रही है, ये लोग भी अब B.Ed कर रही है, लेकिन इतना पढ़ लिख लेने के बाद भी इनके जीवन में भरम क्या हुआ है, घुसा हुआ है। इसलिए सदगुरु कहते हैं इन भरम से हम बच्चे को मोड़ लें, इसी को क्या कहा गया है, मुंडन कहा गया है। मूड मोड़ाना बहुत सरल पर मन मुंडन आसान नहीं। इस भरम और पाखंड से बच्चे को मोड़ करके कहाँ लगावे, भजन भक्ति की तरफ लगावे, संतों के विचार की तरफ लगावे। संत ने लिखा है कि बनत बनत बन जाए पड़ा रहे किसके द्वार में, संत के द्वार। कबीर साहब ने कहा कि राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा, भगवान राम जी बुलाने के लिए भेजे कबीर साहब को कि आ जाइए, अब तो अयोध्या बढ़िया बन गई है। क्या अब अयोध्या के अंदर मंदिर का भी निर्माण हो गया है करोड़ों की लागत से, कि राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा। रोए कबीर साहब रोने लग गए। लोगों को बड़ा आश्चर्य लगा कि भगवान को बुलावा भेजा है, और भगवान अगर बुलावा भेज दे तो अहो भाग समझते हैं, सब समझते हैं ना कि कौन नहीं जाना चाहेगा। पापी का नंबर तो पहले लगा लेगा, सबसे पहले हम नंबर में लग जाएंगे। राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा, रोए कबीर साहब रोने लग गए। तो लोगों ने पूछा क्यों रोते हैं, तो कबीर साहब ने कहा कि जो सुख साधु संग में सो बैकुंठ ना हो। कहा कि जो हमें साधु के संग में सुख मिल रहा है वो हमें अयोध्या की नगरी में भी मिलने वाला नहीं है। क्यों, वहाँ के राम केवल मूर्ति में, केवल पत्थर में है, लेकिन यहाँ के राम तो सब जगह है, सबके घट में विराजमान। इसलिए कबीर साहब ने कहा कि सब घट मेरो साइया सुनी सेजना कोई, बलिहारी ता घट की जाघट प्रगट होए। सदगुरु कबीर कहते हैं कि सबके घट में मेरे साईं है। क्या, सबके घट में मेरे साईं है। उन साईं से जाकर के तो मिलिए एक बार, उन साईं का तो पता करिए। आज व्यक्ति से लोग द्वेष करता है, भगवान से प्रेम करता है। सही या गलत? व्यक्ति से द्वेष करता है और भगवान से प्रेम करता है। सदगुरु कहते हैं कि व्यक्ति से प्रेम करना ही असली भगवान का भजन है। कबीर साहब के विचार में यही असली भगवान का भजन है, लेकिन व्यक्ति भी वैसा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? व्यक्ति भी वैसा होना चाहिए, तब कबीर साहब उनको स्वीकार करते हैं। आज कबीरपंथी लोग को भी देखते हैं कि कबीर साहब का मार्ग अपना कर कभी रास्ता को क्या किया है, छोड़ दिया है, छोड़ा है ना। कबीर साहब के रास्ता पर चलते चलते रास्ता को क्या करता है, छोड़ देता है। क्यों? उसे संस्कार की पूंजी इकट्ठी नहीं हुई। इसलिए सभी कहते हैं संस्कार की पूंजी इकट्ठी करो। शिक्षा की पूंजी तो हम बहुत इकट्ठा कर लिए हैं, लेकिन संस्कार की पूंजी इकट्ठी नहीं कर पाए। और जिस दिन हमें सुंदर संस्कार मिल जाएगा तो समझिए कि हमारा जीवन का मुंडन सफल होगा। और यह मुंडन होगा आत्मज्ञान से, संतों के विचार के, संतों के पवित्र रहने से। संतों के विचार जब हमारे जीवन में उतरते हैं तो हमारा जीवन आवागमन से क्या होता, छूट जाता। जो भजन में सुने कि सो सद्गुरु मोहि भावे जो आवागमन, जो आवागमन को मिटा दे। आवागमन मतलब जन्म लेना और मर जाना। आज यही सबसे बड़ा दुख है ना, जन्म लेते और मर जाते हैं, मुक्त नहीं हो पाते हैं। इसलिए लोग कहते हैं कि लोग साधु महात्मा ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं, साधना करते हैं, कहते हैं मुक्ति होने के बाद जन्म नहीं होता, फिर भी जनसंख्या क्या हो रही है, बढ़ रही है। एक साधु महात्मा है जो मुक्ति का काम करते हैं, दुनिया में हजारों वही काम कर रहा था, कभी जनसंख्या घटेगी। एक कौम कहता है कि नहीं, हमारे अल्लाह मियां ने कह दिया पूछो मत करो, जो होने दो, सब अल्लाह ताला भेज रहे हैं, यही कहता है। और इधर हमारे हिंदू समाज में 33 करोड़ देवता, कितने, 33 करोड़। एक मियां जी ने हमसे पूछा कि आप लोगों में 33 करोड़ है, किसी के ऊपर विश्वास नहीं है क्या, कितने देवता बन गया।
हमारे में एक अल्लाह है, एक मोहम्मद साहब और दूसरा कोई नहीं है। मैंने कहा कि तुम्हारे में खाली बच्चा पैदा करना सीखा है। क्या तुम्हारे में खाली बच्चा पैदा करना सीखा है, लेकिन हमारे में केवल महापुरुष पैदा हुए हैं। क्या हुए हैं? केवल महापुरुष पैदा हुए हैं। तुम्हारे में एक मोहम्मद साहब तो जन्म लिया और कोई जन्म नहीं लिया है। हमारे यहाँ तो 1 करोड़ नहीं 2 करोड़ में 33 करोड़ जन्म लिया है। क्योंकि उसके अंदर दिव्य ज्ञान है, उसके अंदर पवित्र रहनी है। वो अपने पवित्र रहने को समझते हैं, जानते हैं, अपनी सभ्यता संस्कृति को जीते हैं। उसके अंदर मानवता है। इसलिए हमारा प्रत्येक हिंदू क्या है? भगवान का रूप है। इसलिए सदगुरु कहते हैं हम अपने बच्चे को ऐसा दिव्य ज्ञान, ऐसा पवित्र ज्ञान दें ताकि हमारा बच्चा मुंडन के असली मर्म को समझ सके, मुंडन के असली रहस्य को जान सके। तो हमें यह ज्ञान संतों के सानिध्य में रह करके होगा, संतों के विचार में रह करके होगा, संतों के पवित्र रहने को अपना कर होगा। जब तक हम संतों के पवित्र रहने को नहीं अपनाएंगे तो तब तक हमें ये मुंडन का संस्कार उतरने वाला नहीं है। इसलिए आज 2 दिवसीय सत्संग कार्यक्रम का यह प्रथम दिन का प्रथम सत्र, जो मुंडन का सत्र है, मुंडन का कार्यक्रम कल होना है, लेकिन आज यह पहली संध्या मैंने अपनी बात आप सब लोगों के समक्ष रखी कि मूड मोड़ाना बहुत सरल पर मन मोड़न आसान नहीं। व्यर्थ भभूत रमाना तन पर यदि भीतर का ज्ञान नहीं, अगर भीतर का आत्म ज्ञान नहीं है, इस शरीर पर लंबा चौड़ा भभूत लगावे, लंबा चौड़ा तिलक लगावे, लंबा चौड़ा भेष बना ले और जीवन में कुछ सुधार नहीं है, संयम नहीं है, कुछ संकल्प नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? फिर भेष बनाना व्यर्थ हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। भेष बनाने से पहले जीवन को ढालना पड़ता, साधना में जीवन को ढालना पड़ता, तपस्या में जीवन को ढालना पड़ता है, पवित्र रहने में, तब जाकर के हमारा भेष बनाना क्या होगा? सार्थक होगा। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि मूड मोड़ाना बहुत सरल पर मन मोड़न आसान नहीं। व्यर्थ भभूत रमाना तन पर यदि भीतर का ज्ञान नहीं। भीतर का ज्ञान आत्मज्ञान है, आत्मबोध है, सुंदर संस्कार है। ये आत्मज्ञान, आत्मबोध, सुंदर संस्कार हम खुद प्राप्त करो, बच्चों को भी दे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अभी के सत्र में वाणी को विराम देता हूँ। एक भजन आप लोगों के समझ रखता हूँ, फिर ये सत्संग आरती लग जाएगी। फिर सुबह का सत्र जो है हमारा 7 बजे से प्रारंभ होगा और 10 बजे तक चलेगा। 10 बजे के बाद आंगन में मुंडन का कार्यक्रम होगा। आप लोग शायद पहली बार ये मुंडन देखेंगे, क्या सरपंच? ये संतों के द्वारा जो मुंडन होता है पहली बार देखेंगे, क्योंकि ये परंपरा अभी तक चली नहीं थी। ये परंपरा अभी तक चली नहीं थी। जो रूढ़िवादी परंपरा चल रही थी उसी को हम लोग चलाते आ रहे थे। कल इस परंपरा को देखिएगा, एक विचारवादी परंपरा होना चाहिए, शुद्ध परंपरा, विवेकी परंपरा होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि परंपरा को छोड़ दीजिए, लेकिन वो उस परंपरा को अपनाइए जो परंपरा विवेकवादी है। तो उस परंपरा का कल निर्वाह किया जाएगा। आइए एक भजन बोलिए सद्गुरुदेव की। चरणों में गुरुवर के चरणों में गुरुवर के वंदन हम करते हैं। चरणों में गुरुवर के वंदन हम करते हैं। स्वीकार कीजिए दास की वंदना, स्वीकार कीजिए दास की वंदना। चरणों गुरुवर के
एहसान है करते रहते सदा हम पे एहसान है। भूल क्षमा करते हैं और शरण में अपनी लेते हैं। भूल क्षमा करते और शरण में अपनी लेते हैं। स्वीकार कीजिए दास की वंदना, स्वीकार दास के वंदना। चरणों गुरुवर के वंदन हम करते हैं। चरणों गुरुवर के वंदन हम करते हैं। स्वीकार कीजिए दास की वंदना, स्वीकार कीजिए दास की वंदना। संसार में हम तो भटके रहे थे अंधकार में। कोई मंजिल नहीं थी संसार में। अंधकार में कोई मंजिल नहीं थी संसार में। प्रेम के दीपक दिखा दिया, धर्म का मार्ग दिखा दिया। प्रेम के दीपक जला दिया, हमें धर्म का मार्ग दिखा दिया। स्वीकार कीजिए दास की वंदना, स्वीकार कीजिए दास की वंदना। मन में हमारे यही है लगन, अब तो मन में हमारे यही है लगन। कर दो कृपा तो हो जाए फिर मगन, कर दो कृपा तो हो जाए। हमको
भक्ति कवर दे देना, थोड़ा आप सिफारिश कर देना। हमको भक्ति कवर दे देना, थोड़ा आप सिफारिश कर देना। स्वीकार कीजिए दास की वंदना, स्वीकार कीजिए दास की वंदना। जीवन सफल हो जाएगा और भवसागर तर जाएगा। जीवन सफल हो जाएगा और भवसागर तर जाएगा। स्वीकार कीजिए दास की वंदना, स्वीकार कीजिए दास की वंदना। वंदन हम करते हैं चरणों में गुरुवर के, वंदन हम करते हैं। स्वीकार कीजिए दास की वंदना, स्वीकार कीजिए दास की वंदना, स्वीकार कीजिए दास की वंदना, स्वीकार कीजिए दास की वंदना। बोलिए सद्गुरुदेव की। आइए एक भजन और बोलिए सद्गुरुदेव की। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। मेरा नाम करेगा
मेरी सारी दुनिया ले तेरे संग झूम रहा था, मेरी बाहों में जग सारा मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। तुझे सूरज चंदा तुझे दीप गाऊं या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। तुझे मैं चलना सिखलाया, कल हाथ पकड़ना मेरा, मैं जब बूढ़ा हो जाऊं, आज उंगली थाम के मेरा राज दुलारा। जिंदा तेरा नाम रहेगा, जो भी तुझको देखेगा तुझे मेरा लाल कहेगा। जिंदा मेरा नाम रहेगा, जो भी तुझको देखेगा तुझे मेरा लाल कहेगा। तेरे रूप में मिल जाएगा, तेरे रूप में मिल जाएगा मुझको जीवन दोबारा, मेरा नाम जग में मेरा राज दुलारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा, मेरा नाम करेगा जग में मेरा राज दुलारा।
बस अब आरती होगी, क्योंकि समय 8 बजे तक ही था, लेकिन पहला दिन है तो कुछ ऊंचा नीचा हो जाता है, इसलिए अब आइए सब लोग मिलकर आरती करें। फिर सुबह का सत्र समय सबको मालूम हो गया है, 7 बजे से, तब तक में सभी लोग तैयार हो जाइएगा, नाश्ता जलपान कर लीजिए, क्योंकि कार्यक्रम का लंबा है। यहाँ से बैठने के बाद आंगन में भी 1 घंटा बैठना पड़ेगा, इसलिए 7 बजे से पहले सब लोग नाश्ता जलपान कर लीजिएगा, कि बीच में वो सब नहीं मिलेगा। बोलिए सदगुरुदेव की जय। आरती गरीब निवाज साहिब आरती हो, आरती दीन दयाल साहिब आरती हो, आरती गरीब निवाज साहिब आरती हो, आरती दीन दयाल साहिब आरती हो। ज्ञान आधार विवेक की बातें, ज्ञान आधार विवेक की बातें, ज्ञान आधार विवेक की बातें, सूरज ज्योति जहाँ जाग साहिब आरती हो, सूरज ज्योति जहाँ जाग साहिब आरती हो। आरती हो जहाँ सब संत समा साहिब आरती हो, गरीब निवाज साहिब आरती हो, आरती दीन दयाल साहिब, आरती करो निज मात पिता के, आरती करो निज मात के, आरती करो निज मात पिता के, आरती करो निज मात पिता के,
बैठ जा तन मन धन सबे पद पद था बलिहार युग अनंत जो पति मोरे गुरु बिन नयनेता वंदनीय गुरु भरत को बार बार कर जोर दया करण संसरण संत रूप प्रभु बंदी छोर कृपाल प्रभु विघ्न विनाशक नाम असरण शरण बंदो चरण सब विधि मंगल धाम बंदो सन्मुख पाद की शीश भेद धरिया वचन उचारो बंदगी सत्य प्रेम के साथ साहिब बंदगी साहिब बंदगी साहिब बंदगी। बोलिए सद्गुरुदेव की संत सम्राट चंद्र कबीर साहिब की सभी संत महापुरुषों की सर्वप्रेम सद्गुरु श्री अभिलाष साहिब की सर्वप्रेम सद्गुरु आचार्य श्री धर्म स्वरूप साहिब की नगर बस्ती की